कश्मीर के बचपन को आतंकी बुरहान बनाने की ट्रेनिंग। ये कश्मीर के खिलाफ साजिश पर बड़ा खुलासा है आज। जी न्यूज ना तो देश तोड़ने वाली खबर दिखाता है और ना ही अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी बातों को प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन देश तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए यह खबर देश को दिखानी जरूरी है। यह वीडियो दक्षिण कश्मीर से आया है, जहां मासूम बच्चों को राष्ट्र विरोधी बातें सिखाई जा रही हैं। देश के खिलाफ हो रही इस साजिश की पोल खोलने के लिए जी न्यूज ने इस वीडियो को दिखाने का फैसला किया है। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। किसके बोलो आजादी? यारा बोलो आजादी। पैर से पूछा आजादी। आसमान वाली आजादी। या रूह से पूछा आजादी। कैरत बोली आजादी। कश्मीर के बचपन को बुरहान बनाने की ट्रेनिंग। आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीर के भविष्य को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। वो जानते हैं कि जो काम गोली नहीं कर सकती, वो काम इन मासूम बच्चों की बोली कर सकती है। आजादी। हम क्या चाहते? 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 मासूम बच्चों को ABCD के बदले आजादी का झूठा फसाना। किसके बोलो आजादी? यारा बोलो आजादी। पैर से पूछा आजादी। आसमान वाली आजादी। या रूह से पूछा आजादी। वो कैरत बोली आजादी। वो कैरत बोली आजादी। या रूह से पूछा आजादी। वो कैरत बोली आजादी। ये सलिंग बोली ना बना। ये टीयर सलिंग ना बना। ये सलिंग बोली ना बना। ये टीयर सलिंग ना बना। ये जबरी कब्जा ना बना। ये जबरी कब्जा ना बना। ये अमरी तफरी ना बना। ये अमरी तफरी ना बना। रात का छापा ना बना। रात का छापा ना बना। एक गन चली ना बना। एक गन चली ना बना। ये गोली करना ना बना। ये गोली करना ना बना। ये पहला बुल्लू ना बना। ये पहला बुल्लू ना बना। ये पहला बुल्लू ना बना। जोर से बोलो ना बना। कश्मीर में बच्चों को फयाज नहीं सब्जार बनाने की साजिश। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? ए बिग चैलेंज। जिस तरह आईसिस ने दुनिया भर में भर्ती करने के लिए इसको इस्तेमाल किया, इसी तरीके से वो यहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि इस दवाई के रास्ते को ना अडॉप्ट करें। अलगाववादी स्कूल में 2027 के पत्थरबाजों की ट्रेनिंग शुरू। पैर से पूछा आजादी। वो आसमान वाली आजादी। या रूह से पूछा आजादी। वो कैरत बोली आजादी। वो कैरत बोली आजादी। या रूह से पूछा आजादी। वो कैरत बोली आजादी। कश्मीर में नई पीढ़ी को देश विरोधी बनाने की साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। आजादी। हम क्या चाहते? 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 बच्चों से गंभीर मजाक नहीं करते क्योंकि उनका मासूम मन उसे सच मान लेता है, लेकिन कश्मीर पर नजर गड़ाए गिद्ध तो इन बच्चों को भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाने पर तुल गए हैं। हो सकता है कि आपको इस सच को ही सुनकर सिहरन आ गई हो कि बच्चे कश्मीर में अलगाववादियों की साजिश का मोहरा बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम इसी दुखद सच का खुलासा कर रहे हैं। मासूम बच्चों के दिमाग में अलगाववादियों का एजेंडा ठूसे जाने का ये वीडियो हमें एजेंसियों के जरिए मिला है। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
तोतली जुबान के हर लफ्ज में रोशनी होती है, आने वाले वक्त की रोशनी। लेकिन अफसोस, कि कश्मीर में इस रोशनी पर ही कालिख पोतने की साजिश है। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? कश्मीर में अलगाववादियों की झूठ की बुनियाद जब हिल रही है, तो अब कश्मीर की सबसे नई पौध को जहर से सींचा जा रहा है। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? हम क्या इस उम्र में बच्चे ABCD सीखते हैं। ABCD का मतलब सिर्फ लेटर्स नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के हर शय का हुनर होता है। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? लेकिन कश्मीर के अलगाववादी, देश के ये दुश्मन इतने कमजोर, इतने कायर और इतने बड़े धूर्त है कि मासूम बच्चों को अपना हथियार बना रहे हैं। कश्मीर में पहले बच्चों का स्कूल जलाना, फिर इन बच्चों को आजादी का पाठ पढ़ाना। आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीर के भविष्य को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। वो जानते हैं कि जो काम गोली नहीं कर सकती, वो काम इन मासूम बच्चों की बोली कर सकती है। हम क्या चाहते? हम क्या इस उम्र में बच्चों को आपने तोतली जुबान में जॉनी जॉनी यस पापा, एक कौआ प्यासा था, मछली जल की रानी है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी ढेरों प्यारी कविताओं और कहानियां सीखते हुए देखा और सुना होगा। इन कविताओं और कहानियों से बच्चे बड़े बनना सीखते हैं, लेकिन कश्मीर के मासूमों को जो झूठा फसाना सिखाया जा रहा है, उससे वो बड़े जरूर बनेंगे, लेकिन बर्बाद कल की हकीकत लेकर। जिस तरह आईसिस ने दुनिया भर में भर्ती करने के लिए इसको इस्तेमाल किया, इसी तरीके से वो यहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि इस तबाही के रास्ते को ना अडॉप्ट करें। इट्स अ चैलेंज। इट इज ए बिग चैलेंज। कश्मीर में मासूम बच्चों के बचपन का ही गला घोटने का ये पाप कश्मीर के अलगाववादी ब्रिगेड की खुराफाती सोच का नया रूप है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कहीं पर शूट किया गया ये वीडियो छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये वीडियोस अब सुरक्षा एजेंसी की नजर में आ गए हैं। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? अगर आप इन वीडियोस को बच्चों के साथ खेला जा रहा है खेल समझ रहे हैं, तो आप बहुत गलत समझ रहे हैं। इस तरह के वीडियोस ने इस वक्त कश्मीर में खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पहली बार अलगाववादी और आतंकवादी छोटे छोटे मासूम बच्चों के जरिए भारत विरोधी जहर उगलने की साजिश रच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसको अब धीरे धीरे अमली जामा पहनाना शुरू किया गया है, और इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे। कथित आजादी के नाम पर देश तोड़ने का पाठ सिखाने वाला ये वीडियो अलगाववादियों पर हाल ही में कसे गए बड़े शिकंजे के बाद सामने आया है। अलगाववादियों के इस प्रोपेगेंडा का मतलब और मकसद समझना ज्यादा मुश्किल नहीं, और इसीलिए जब हुर्रियत नेताओं से इस वीडियो के बारे में पूछा गया, तो वो ये दलील देने से नहीं चूके कि यही तो कश्मीर की आवाज है। उनके जीन्स में अब ये कोई मतलब हम उनको ये नहीं उकसा नहीं रहे हैं, उनको वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में बचपन से ही नाला है कि वो चाहते हैं कि उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो जाए। जब कश्मीर के बचपन को बरगलाया जा रहा है, उनमें खुद की स्वतंत्र सोच पैदा हो, इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जा रही है, तो ये कश्मीर से कितनी बड़ी साजिश है, इसको समझा जा सकता है। अलगाववादी अपने मंसूबों के लिए किस तरह का कश्मीर बनाना चाहते हैं, ये तोतली आवाज उसकी एक मिसाल है। हम क्या चाहते? ये तोतली आवाज, यकीन मानिए, न सिर्फ भारत के लोगों के कानों में शीशे की तरह घुल रही है, बल्कि मानवता के प्रति प्रेम रखने वाले हर एक शख्स को चुभेगी।
श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ राहुल सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट में जो बात मेरे सहयोगी राहुल कह रहे थे कि हो सकता है ये आपको लग रहा हो कि खेल खेल में हो रहा है, हो सकता है कल ये दावा हो भी जाए कि अबोध बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाने का ये वीडियो यूं ही खेल खेल में बनाने लग गया। लेकिन इस मईन लकीर को आप समझिएगा, इन मासूम बच्चों को अभी सही पाठ नहीं पढ़ाया गया तो कल को खेल खेल में ही ये पत्थर फेंकने लगेंगे। खेल खेल में ही ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदूक उठा ले। जाहिर है ऐसे माहौल में सुरक्षा एजेंसी और सरकार की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। जब मासूम बच्चों के दिमाग में कथित आजादी का जहर भरा जाता है तो उसका नतीजा ऐसी पत्थरबाजी के रूप में सामने आता है। हम क्या चाहते? अब एक एक करके इन दोनों तस्वीरों का पूरा सच समझिए। हम क्या चाहते? 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 पहली तस्वीर दक्षिण कश्मीर की है, जहां बच्चों को बचपन से ही आजादी का नारा और तराना दोनों सिखाया जा रहा है। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? ये अलगाववादियों की देश तोड़ने वाली शिक्षा की होम डिलीवरी है, जिसमें देश की एकता बनाए रखने के बदले उसे कश्मीर और भारत का अलग अलग नाम देकर तोड़ा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपिया की है, जहां पुलिस और डिग्री कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प हुई है। एक छात्र की मौत पर प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये तस्वीर आज इसलिए सामने आई है क्योंकि इनको भी जरूर बचपन में इसी तरह से देश विरोधी रास्ते पर चलने की लोरी सुनाई गई होगी। हम क्या चाहते? कितना खतरनाक है ये सब? ये खतरनाक आपने देखा गल्फ कंट्रीज में जो हो रहा है, और कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए इस बात के अंदर, सीरिया की हालात के आगे तबाह हो गया पूरा का पूरा सीरिया। सवाल इस बच्चे का वीडियो बनाने वाले माँ बाप या फिर अलगाववादी रिश्तेदारों से भी है, क्योंकि उनके समर्थन की वजह से ही आज कश्मीर को जन्नत के बदले जहन्नुम बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, और अब वो कश्मीर की नई पीढ़ी को नर्क में ढकेलने का पाप भी कर रहे हैं। कैमरे के पीछे छिपकर वीडियो बनाने वाले लोगों की वजह से ही कश्मीर में उमर फयाज जैसे देशभक्त नहीं है, बल्कि बुरहान वानी और सब्जार जैसे आतंकी सामने आ रहे हैं। हम क्या चाहते? दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी 12 से 14 साल के बच्चों का इस्तेमाल 3 काम के लिए अब तक कर रहे थे। पहला पत्थरबाजी करवाना, दूसरा पत्थरबाजी के लिए रकम इधर से उधर पहुंचाना, और तीसरा जंगलों में जो आतंकवादी छोटे छोटे वीडियोस बनाते थे उन्हें बाहर ले जाकर बड़े लोगों तक पहुंचाना, ताकि व्हाट्सएप के जरिए उन्हें कश्मीर में फैलाया जा सके। लेकिन अब ये एक नई साजिश रची जा रही है, जिसमें 2 से 7 साल तक के बच्चों को आज़ादी का नारा लगाते हुए दिखाया जा रहा है, और उसके जरिए वही कोशिश हो रही है जो अब से कुछ वक्त पहले आतंकी बुरहान वानी ने त्राल इलाके में की थी। अपने वीडियोस बनाए और उन वीडियोस के जरिए दक्षिण कश्मीर के नौजवानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी। यही साजिश अब एक बार फिर से दक्षिण कश्मीर में इन मासूम बच्चों के चेहरे और उनकी जुबान के जरिए रची जा रही है। कश्मीर से आने वाला ये पहला वीडियो नहीं है जिसमें बच्चों को सामने रखकर अलगाववादी अपना एजेंडा कश्मीरी लोगों के बीच ले जा रहे हैं। ऐसी विचारधारा को सरहद के दूसरी तरफ से भी पूरा समर्थन मिलता है, और इसीलिए आपको कश्मीरी बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलती है। जब आप बचपन से ही एक बच्चे के हाथ में पत्थर पकड़ा देंगे, उसके दिमाग के अंदर आप देशभक्ति की जगह जहर भर देंगे, तो वो बच्चा जो है वो तो यकीनन अपने अंदर वही सोच विचार लेकर बढ़ेगा जो कि उसके मन के अंदर भरा गया है। जिन बच्चों को स्कूल जाकर पढ़ाई करनी चाहिए वो आतंकियों की साजिश में फंस गए हैं। कश्मीर में अलगाववादियों के स्कूल में देश तोड़ने वाली कैसी पढ़ाई होती है, ये उसी का ट्रेलर है।
वैसे खुफिया एजेंसी और पुलिस ने इस मामले में इन वीडियोस की जांच करनी शुरू कर दी है, लेकिन इस वीडियो को बना रहे और फैला रहे लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिस का उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर पुलिस इन बच्चों तक पहुंचती भी है तो किसी तरीके की कार्रवाई का कोई सवाल उठता नहीं है। और सीधी सी बात है, ऐसे में इनके माता पिता ये साफ तौर पर कहकर बच सकते हैं कि ये वीडियो उन्होंने बनाया नहीं, शायद बाहर किसी ने बनाया और उसको भेज दिया गया। जम्मू से राजू केरनी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। कश्मीर की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है और जब भारतीय सेना के पराक्रम के आगे विदेशी आतंकी ढेर हो रहे हो तो कश्मीर के इस डेमोग्राफिक ताकत के जरिए ही भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। हाल ही में जांच एजेंसी NIA ने अपनी एक FIR में इसका मजमून लिखा है। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। मासूम बच्चों को नफरत का फसाना सिखाना यूं ही खेल खेल में नहीं हुआ। ये उस साजिश की अगली कड़ी है जिसमें कश्मीर में जहालियत भरकर अलगाववाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये डर है कि कहीं भारत की गर्वीली सेना में कश्मीर से और उमर फैयाज ना भर्ती हो। ये डर है कि कश्मीर से और IAS ना निकले। ये डर है कि कश्मीर कहीं खुद की बेहतरी के बारे में ना सोचने लगे। ये तो बहुत बड़ी साजिश है कि कश्मीरियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, कश्मीरियों को मिडिल एज में लेके जाना है। हमें तो कश्मीरी भाइयों को आगे ले जाना है, उनकी सोच बदलनी है ताकि वो मॉडर्न जो डेवलपमेंट हो रही है उसका फायदा उठा सके। पिछले साल जब हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय बुरहान वानी मारा गया था तो एक के बाद एक कश्मीर के कई स्कूल चले थे। अनंतनाग में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत ज़्यादा विचलित करती हैं। अब पीछे की तरफ जो मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, इस स्कूल की बिल्डिंग 98 साल पुरानी है, 98 ईयर्स, और इस स्कूल को जला दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो मुझे बताइए कि ये घटना कब की है और किन लोगों ने आग लगाई है? लोगों के तो हम नहीं कह सकते किन लोगों ने, मतलब हम तो वो नहीं कह सकते। अलबत्ता आग कोई 3:30 बजे शुरू हुई और आनन फानन, मतलब विदिन, वो उन्होंने कहा कि विदिन 15 मिनट्स 20 मिनट्स आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। किसी सच्ची मांग में शिक्षा के संस्थान नहीं चलते, लेकिन कश्मीर में अलगाववादियों ने ऐसा किया क्योंकि ऐसा करके वो आसानी से कश्मीर के भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर सकने की कोशिश कर सकते थे। आप ये अनपढ़ बच्चों की एक कौम तैयार करना चाहते हैं पत्थर मारने के लिए, और वो भी पत्थर मारने के लिए नहीं बल्कि पत्थर ऐसे मारने के लिए कि खुदा ना खासा उनकी अपनी जान चली जाए। भला सोचिए कि जिस उम्र के बच्चे अपना नाम पहचानने की समझ भी ठीक से ना रखते हो, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है। ये बच्चा अगर देशद्रोहियों के चंगुल में ही फंसा रहा तो कल का पत्थरबाज नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। हम क्या चाहते। हाल ही में NIA ने अपनी जांच में पाया है कि ऐसी खुराफाती सोच को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पार से अलगाववादियों को मदद मिली है। NIA ने अपनी एक FIR में कहा है कि कश्मीर के अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी पाकिस्तान से और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद से पैसे लेकर कश्मीर में स्कूलों को आगजनी की घटना करवाती है। साथ ही उसे पत्थरबाजों का गर्ल्स स्क्वाड बनाकर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकवाने के लिए भी पैसे मिले हैं। NIA की FIR में हाफिज सईद, हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और दुख्तरान-ए-मिल्लत के नापाक गठजोड़ के बारे में भी बताया गया है। बच्चों को आतंक की सीढ़ी बनाकर कश्मीर को जलाने की साजिश के गुनहगारों के चेहरे सामने आने लगे हैं, लेकिन इनकी कमर तोड़ी जाना बाकी है, नहीं तो ये कश्मीर की कमर तोड़ देंगे। ये वीडियोस कश्मीर को दहलाने की एक बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा है। खुफिया एजेंसियों ने 13 जून यानी मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया है। इस दिन आतंकवादी रमजान के 17वें दिन यौम बदर मना रहे हैं
और इसके लिए आतंकवादियों के टॉप कमांडर्स ने अपने कैडर को हैंड ग्रेनेड्स भिजवाए हैं ताकि वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी और लोकल पुलिस स्टेशंस पर हमला कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाए। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त दो चुनौती हैं। पहला, फौरी तौर पर आतंकवादियों के गोले बारूद का जवाब देना, और दूसरा, कश्मीर के भविष्य को आतंकवादियों और अलगाववादियों के जहर से बचाना। राहुल सिन्हा, जी मीडिया। तालिबान, अलकायदा और आईएस ये भी इसी तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया करते हैं। सीरिया में भी इसी तरह बच्चों का इस्तेमाल होता है। तो क्या कश्मीर में बच्चों से आतंक का मैसेज फैलाने वाला वायरस इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से आया है? 2 साल या 5 साल की उम्र खिलौनों से खेलने की होती है, लेकिन कश्मीर के बच्चों को इस उम्र में भारत विरोधी शब्द से खेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करके इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में साजिश करने वाले संगठनों ने ऐसा करने के लिए आईएस और अलकायदा को कॉपी किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी में बच्चों को छोटी सी उम्र से ही कट्टरपन और अलगाववाद का धीमा जहर पिलाया जा रहा है। आतंकवादियों और अलगाववादियों ने मिलकर कश्मीर घाटी में एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जो कश्मीर में फैली हिंसा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। मुहिम के तहत असली और नकली बंदूकों के साथ खड़े बच्चों की तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। नफरत का एजेंडा चलाने वाले चाहते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर घाटी के दूसरे बच्चे भी इसी तरह हाथों में बंदूक लेकर तस्वीरें खिंचवाएं। ऐसी तस्वीरों की मदद से बच्चों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किताबें छोड़ो, बंदूक पकड़ो, ताकि कश्मीर आजाद हो। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत बंद कमरों में पालने में खेलने वाले बच्चों को आजादी की रट लगवाई जाती है और घर के बाहर बच्चों को देश विरोधी हरकत करने के लिए भड़काया जाता है। हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे का तो एक छोटा पिक्चर होता है, जब मिट्टी का मटका बनाते हैं उनको जैसा आप बनाएंगे वो बन जाता है। तो ये छोटे बच्चे में जैसे कर देंगे तो ये कश्मीर पूरा बर्बाद हो रहा है। आज कश्मीर में उमर फैयाज जैसे देशभक्तों की जरूरत है, लेकिन जब घाटी में बच्चों को भारत से आजादी हासिल करने की शिक्षा मिलेगी तो वो बच्चा बड़ा होकर या तो पत्थरबाज बनेगा या फिर आतंकवाद की राह पर चलेगा। इसीलिए जरूरत है ऐसे लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की, ताकि कश्मीर की अगली पीढ़ी वहां जन्नत बहाल कर सके। मुंबई से राजीव रंजन और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।